हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस की। तो किसकी बात करते हैं आज हम लोग बात करने वाले हैं इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस की। ठीक है, ये आपका शॉर्ट नोट में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो चाहे BHU हो, ठीक है, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं या जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, ठीक है, उनमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है किस चीज़ का, शॉर्ट नोट का। ये शॉर्ट नोट में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अगर लॉन्ग आंसर में आएगा तो किसी न किसी एक क्वेश्चन के साथ और आएगा, और शॉर्ट में तो 100% कन्फर्म रहता है। आप लोग अनसॉल्व निकाल के देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस देखिए, तीन तरह की मेटामॉर्फोसिस होती है: एमेटाबोलस, हेमीमेटाबोलस और होलोमेटाबोलस। ठीक है ना, ये तीन प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले देखते हैं ए मेटाबोलस। ए मेटाबोलस का मतलब होता है बेटा, किसी चीज में ए लग जाने का मतलब है कि एब्सेंट है वो। तो ए मेटाबोलस का मतलब नो मेटामॉर्फोसिस, इस स्टेज में मेटामॉर्फोसिस होती ही नहीं है। ठीक है ना। यंग रिजेंबल मिनिएचर एडल्ट, दे सिंपली ग्रो एंड मोल्ट इंक्रीमेंटली। एग्जाम्पल क्या है? स्प्रिंग टेल्स एंड सिल्वर फिश। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना, चलिए इसमें देखते हैं क्या है। हेमी मेटाबोलस में क्या होता है बेटा, ये इनकम्प्लीट और ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनकम्प्लीट और ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। जो एक नंबर का क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक या आपका MCQ, उसमें यह क्वेश्चन ये आता है कि हेमी मेटाबोलस का और नाम क्या है। ठीक है ना, हेमी मेटाबोलस इज नोन एज, तो इसमें हो जाएगा क्या, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। स्टेज कौन कौन से हैं? तो स्टेज है इसमें बेटा, आपका एग है, एग से निम्फ बनेगा और निम्फ से एडल्ट हो जाएगा। देखिए, nymph resemble adult but lack wing and genitalia। ठीक है ना। wing develop gradually with each molt, common in grasshopper, cockroach, termite, ड्रैगन फिल्स और ट्रूबग। ठीक है, इनमें ये प्रेजेंट होता है। क्या? हेमी मेटाबोलस। ये उसका फिगर है, इसको आप लोग देख लीजिए। ये ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस एडल्ट से एक से अर्ली लिम्फ और लेट लिम्फ, इसके बाद ये निम्फ बनता है। इस तरह की चीजें इसमें होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, होलो मेटाबोलस देखते हैं। होलो मेटाबोलस क्या है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है इसमें। इसमें क्या होता है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। स्टेजेस तो एग है, लार्वा है, प्यूपा है, उसके बाद एडल्ट है। लार्वी आर dramatically different from adult with a transformative pupal stage found in butterfly, beetle, flies, bees, wasps and moths। ये होलो मेटाबोलस का फिगर है बेटा, और ये हेमी मेटाबोलस का है। देखिए, एग, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट, और यहाँ पे देखिएगा एग, एग से यंग निम्फ, फिर लेटर निम्फ और फिर एडल्ट। ठीक है ना, इसमें आपका लार्वा प्यूपा स्टेज नहीं है। चलिए, होलो मेटाबोलस में थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब देखते हैं, क्या है इसका लाइफ साइकिल एंड स्टेजेस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इसको बोला जाता है। स्टेज आप लोग जानते ही हैं, एग होगा, लार्वा होगा, प्यूपा होगा, उसके बाद एडल्ट बनेगा। ठीक है, इसमें एग क्या होता है? एग is training point with chorion structure for embryo protection. Larva is specialized for feeding and growth. Various form exist: caterpillar larva, maggot larva। ठीक है, ये सब चीजें इसके लार्वा हैं। उसके बाद प्यूपा आता है, क्वेसेंट स्टेज, वेयर लार्वा टिश्यू ब्रेक डाउन एंड एडल्ट इज रिविल्ट। उसके बाद एडल्ट आता है, इसको इमेगो बोलते हैं। इमर्स विथ विंग्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आ स्टेज स्पेशलाइज्ड फॉर डिस्पर्सल एंड रिप्रोडक्शन। उसके बाद हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस देखते हैं। इसमें क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑर्थ्यू स्टार्टेड बाय टेम्परेली ऑफ न्यूरोमेंट्री एंड इंडोक्राइन हार्मोन। ठीक है, इसमें ब्रेन हार्मोन है, मोल्टिंग हार्मोन है, ज्यूवलाइन हार्मोन है, ये सब इसमें हार्मोन है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कल देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।